नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज यू टर्न लेती है, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस तरीके से गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है वो वाकई हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र से आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर शिव सैनिक, वो सारे लोग जिन लोगों ने शिवसेना को वोट दिया था, उनका सर शर्म से आज झुक जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की इस पार्टी ने सेकुलर बनने के चक्कर में एक तो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया, लेकिन अब ये मालूम पड़ रहा है कि कोरोना के महामारी के दौरान शिवसेना पीएफआई की एजेंट बन गई है। महाराष्ट्र में पीएफआई को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए अंदर खाने बहुत सारे फैसले ले रही है। वैसा ही फैसला आज सामने आया है, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर हर इंसान दंग है। ये देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, मतलब ये बीएमसी के इस नोटिस को देखिए, इसके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसे जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज ऑफ कोविड-19, मतलब ये कि जो लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से हो, ये सब्जेक्ट है। लेकिन विस्फोटक बात इसके बाद है। इसमें लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू अबव फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड, बीएमसी ने एक डायरेक्शन इशू किया जिसमें लिखा है कि व्हेनेवर देयर इज अ सस्पेक्टेड कोविड-19 डेथ / कोविड-19 डेथ ऑफ मुस्लिम पेशेंट्स, all hospital in charge are directed to inform the following 4 coordinators from Popular Front of India, in addition to local police station, local medical officer of health। और ये 4 नाम हैं: सईद चौधरी, इकबाल खान, सईद अहमद, सादिक कुरैशी। इन लोगों का ये सारे के सारे ये जो 4 नाम हैं, ये पीएफआई के लीडर्स हैं। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसका मतलब यही है कि जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें देखिए स्लैश भी है। अगर हिंदू भी मारा कोविड की वजह से, जिनकी डेथ हो रही है, या मुसलमान, इन सब के लिए इन 4 लोगों के नाम से ये नोटिस दिया गया है कि ऐसे केस को, जो डेड बॉडी है, ये इनके सुपुर्द किया जाए। हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी, ये दोनों चीज़ है। और ये पीएफआई के हाथ में ये इतना बड़ा काम आपने दे दिया बिना सोचे समझे। तो आप क्या चाह रहे हो कि चूंकि कोविड से जब डेथ होता है तो बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ देते हैं, परिवार वाले भी नहीं जाते हैं, और इतना पवित्र काम के लिए आपने एक जिहादी तंजीम को आपने चुन लिया। पीएफआई क्या है? पीएफआई तो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इस देश में। बहुत सारे राज्यों में इसके ऊपर तहकीकात चल रही है। ये सिमी का एक नया रूप है। सिमी क्या है? सिमी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस पे बैन लगाया था। वो क्यों? क्योंकि वो देश के अंदर में आतंक मचा रही थी, और महाराष्ट्र में बहुत सारे बम धमाके ऐसे भी हुए थे जिसके पीछे ये सिमी संगठन, सिमी का नाम जब आता है तो मैं आपको बता दूं कि सिमी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इंडियन मुजाहिदीन। जो लोग 10 साल 20 साल पहले जो हिंदुस्तान के अंदर में बम धमाके होते थे, तो वो इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा किया जाता था। और इंडियन मुजाहिदीन जो जांच से पता चला कि वो सिमी का एक अंग था। तो आपने क्या किया? आपने ये जो बम धमाके करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश में टेररिज्म फैलाते हैं, जो इस्लामिक जिहाद फैलाते हैं, उनके ही हाथ ये पुण्य काम आपने दे दिया। ये ऐसा क्यों किया आपने? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सत्ता के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्योंकि ये सारे संघ, ये जो पीएफआई है, पीएफआई का हाथ ये तो कांग्रेस के साथ है, ये एनसीपी के साथ है। एनसीपी कौन सी पार्टी है जिसके साथ अब आप सरकार ये जो चला रहे हो? बहुत सारे लोग को ये समझ भी नहीं आ रहा हो कि भाई अचानक से शिवसेना का प्रेम पीएफआई के लिए कैसे जागृत हो गया। पीएफआई ये हार्डकोर वहाबी इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाना चाहता है,
इसमें कोई शको शुबा नहीं है। अभी जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें पीएफआई जो है वो रडार पे है। सीए के नाम पे जो यूपी के अंदर में एक दिन में 120 करोड़ रुपए का लेन देन करके पूरे यूपी में आगजनी और तहलका मचाने वाला ऑर्गेनाइजेशन ये पीएफआई है। पीएफआई के ऊपर केरल की सरकार बार बार कह चुकी है, हाईकोर्ट में इस बात को कहा जा चुका है, वहां पे बिल्कुल साफ साफ इस बात को लोग मानते हैं कि केरल के अंदर में जिहाद फैलाने का काम कर रहा है ये पीएफआई। बहुत सारे केसेस जिसमें जो लव जिहाद है उसमें पीएफआई का नाम आया है। आप गूगल पे जाए, पीएफआई के कारनामों को देखें तो आपका दिल दहल उठेगा। लेकिन शिवसेना को इसके लिए इतना प्रेम उमड़ा है कि इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है पीएफआई को जहां से वो महाराष्ट्र में फिर से वो दहशत, फिर से वो दंगे फैला सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और बड़ी ही बेशर्मी के साथ बीएमसी की एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर पद्मजा केसकर ने यह दावा किया कि उन्हें पीएफआई के बारे में पता ही नहीं है। पूरी दुनिया पीएफआई के बारे में जानती है कि वो उसके इरादे क्या हैं, वो हिंदुस्तान में किस तरह से बवाल मचाना चाहता है, और आपको पीएफआई के बारे में पता ही नहीं है, या फिर आपको अपनी कुर्सी बचानी है। सच्चाई यही है कि ये काम पीएफआई को ये काम दिया जाए, ये कोई फैसला जूनियर स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, एनसीपी की तरफ से ये दबाव डाला गया होगा कि भाई आप ये इतना बड़ा काम आप पीएफआई को दे दें। एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन को देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसमें साफ साफ लिखा गया है, व्हेनेवर देयर इज अ सस्पेक्टेड कोविड-19 डेथ, मतलब वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, और स्लैश करके ये बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कोविड-19 डेथ ऑफ मुस्लिम पेशेंट, माने ये दोनों ही केस में आप पीएफआई के हवाले कर रहे हैं। तो पीएफआई क्या हिंदुओं के भी अंतिम संस्कार करने के लिए आपने छोड़ दिया उद्धव ठाकरे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? कैसे इस क्रिटिसिज्म को जो बाकायदा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, इसको कैसे वो जवाब दे पाएंगे? और मूर्खता की तो पराकाष्ठा है। हिंदुओं को तो आप छोड़ दीजिए, कि ईसाइयों को तो आप छोड़ दीजिए, ये पीएफआई एक वहाबी संगठन है। मुसलमानों में भी जो वोरा मुसलमान हैं, जो अहमदिया हैं, जो शिया हैं, जो इवन बरेलवी मुसलमान हैं सुन्नी में भी, वो क्या ये पीएफआई के हाथों अपना अंतिम संस्कार करवाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल ऐसे इस ढंग से आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए शिवसेना ने बिल्कुल इस अंतिम संस्कार के पूरे एपिसोड को आपने बिल्कुल ही इस तरीके से आपने कर दिया जैसे कोई चीज़ की किसी को परवाह ही नहीं है। सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि पीएफआई अभी देश के अंदर जो जितने भी हर जगह जो दंगे हो रहे हैं, जो माहौल देश में खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई जो बन रही है, उसका सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो पीएफआई का है। पूरे देश भर में पीएफआई अपनी पैर जमा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे को ये मालूम नहीं कि पीएफआई के क्या इरादे हैं, किस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से ये पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, सऊदी अरब से पैसे लेकर के हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहता है? और तो और ये कहाँ गए ये सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत? ज्ञान तो वैसे वो हमेशा देते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शिवसेना के किसी लीडर को ये समझा नहीं सके, ये अकल नहीं दे सके कि पीएफआई एक साइनाइड है इस देश के लिए। ये जितना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, देश उतना ही ज़्यादा मुसीबत पे फंसता चला जाएगा। और तो और ये लगातार कैपिटल टीवी में हम इस बात को कहते आ रहे थे कि शिवसेना एनसीपी के साथ मिलके एक ऐसे दलदल में फंसने जा रही है जहां उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण और ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन हम तो गलत साबित हो गए। यहां तो मुस्लिम अपीजमेंट तो बहुत पीछे चला गया, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खुश करने में उद्धव ठाकरे लग गए। ये तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई है।
शिवसेना क्या करेगी, किस तरीके से अपने शिव सैनिकों को बताएगी कि वो पीएफआई के को जो है इतना बड़ा रोल। और ये भी कोई, ये इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पुत्र मोह में, अपने बेटे के भविष्य के लिए, शिवसेना सत्ता में किसी तरह से बनी रहे उसके लिए, सत्ता मोह और आप ये कह सकते हैं कि जो सत्ता की जो मलाई खाने के चक्कर में आपने सब कुछ जो है तबाह और बर्बाद कर दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो वो किस तरीके से इस पे रिएक्ट करते, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर सत्ता ही बचाना है तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने तो शिवसेना का ये जो पूरा जो गठन है, उसका जो पूरा इतिहास है, उसकी जो विचारधारा है, उसको ही आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब शिवसेना की बारी है इस पूरे एपिसोड पे सफाई देने की। वो किस तरीके से इसे डिफेंड करते हैं। मेरा तो सुझाव यही है कि शिवसेना को फौरन इस एपिसोड पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई। अगर वो शिवसेना इस फैसले के ऊपर अपने फैसले को डिफेंड करने कर लग जाती है तो ये समझिए कि शिवसेना इससे भी बड़ी गलती करेगी। आगे इस मसले पे क्या होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।